प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के गणित के प्रथम अध्याय के प्रश्नावली 1.2 तक आप कर चुके हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है 10 तक की संख्याओं के सन्निकट मान। सन्निकट का अर्थ है दहाई और अगली दहाई के बीच की संख्या किसके नज़दीक होगी। जैसे नीचे अब हम समझते हैं, हमारे पास 1 से 10 तक के बीच हमने आने वाले अंकों को लिखा है। 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9। अगर 1 से 10 तक ये अंक बीच में 1, 2, 3, 4 और 6, 5, 6, 7, 8, 9, तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर 5 से 9 तक के अंक हों तो वो दहाई यानी कि 10 के नज़दीक होते हैं, और 1, 2, 3, 4 अगर हैं तो हम उसे सन्निकटता में 0 के नज़दीक मानेंगे। 0 से 10 तक अगर संख्याएं 5, 6, 7, 8, 9 हैं तो हम उन्हें 10 के निकट मान लेते हैं। इसे कहते हैं दहाई तक सन्निकट यानी कि निकटता का अनुमान लगाना। आगे और समझते हैं। फिर अगली दहाई 10 से 20 के बीच हमने कुछ संख्याएं ली। 10 से 20 के बीच 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। आप बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं इनमें कौन सी संख्याएं 20 के नज़दीक हैं, कौन सी संख्याएं 10 के नज़दीक हैं। जहां इकाई में अंक 1, 2, 3, 4 जैसा कि ऊपर बताया था, 1, 2, 3, 4। अगर यहाँ इकाई का अंक 4 तक है तो हम उसे 10 तक सन्निकट मान में मानते हैं। यहाँ अगर अंक 5, 6, 7, 8, 9 हो तो हम उस संख्या को अगली दहाई यानी कि 20 तक सन्निकट करते हैं। 15, 16, 17, 18, 19 इन संख्याओं का दहाई तक का सन्निकट मान होगा 20। और अगर संख्याएं 11, 12, 13, 14 हैं तो इनका सन्निकट मान होगा 10। आइए और कुछ उदाहरण लेकर हम इसे समझते हैं। जैसे संख्या 36, 30, 31, 32, 35, 36, 40। तो ये है 30 और 40 यानी कि 30 की दहाई और 40 की दहाई के बीच की संख्याएं हैं। उनमें एक संख्या है 36। तो 36 जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि अगर इकाई का अंक 6 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 तो वह अगली दहाई के निकट मानी जाती है। तो यहाँ इकाई का अंक 6 है तो हम इसे किसके सन्निकट मानेंगे? 40 के। दहाई कितनी है यहाँ पर? 3। इकाई के मान 6 से पता चलता है कि संख्या अगली दहाई यानी 40 के सन्निकट है। एक और संख्या लेते हैं 3 अंकों की, जैसे 263। यहाँ इकाई का अंक है 3, दहाई का अंक है 6। दहाई कितनी हो जाएंगी? यहाँ दहाई का मान होगा 60। तो इकाई का अंक इसे 60 या अगली दहाई 70 के नज़दीक करता है, वो हमें देखना है। इकाई के अंक से हम निर्धारित करेंगे कि यह
60 या 70 में से किसके नज़दीक है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इकाई का अंक अगर 3, 4, 2, 1 अगर है तो वो संख्या पहले दहाई के नज़दीक होगी। अगर 5, 6, 7, 8, 9 है तो हम उसे अगली दहाई के सन्निकट मानते हैं। यहाँ पर संख्या है इकाई का अंक 3, तो 3 60 या 70 में से किसके नज़दीक होगा। पक्के तौर पर हमें पता है कि यह 60 के नज़दीक होगा। अतः इकाई का अंक 3 है, अतः सन्निकट मान 263 का कितना होगा, 260। अगर यहाँ संख्या 267 होती तब सन्निकट मान होता कितना, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 7 है, तब सन्निकट मान होता 60 से अगली दहाई 70, यानी कि 270। तो ये था आपका दहाई तक का सन्निकट मान ज्ञात करना, दहाई तक का सन्निकट अनुमान लगाना। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। अब हम आगे सीखेंगे अगले वीडियो में 100 तक का सन्निकट मान ज्ञात करना। धन्यवाद।